39 वर्षीय जातक हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले, और इनके हैंड का एनालिसिस आज हमें करना है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं हाथ में, बहुत दिव्य हैं, उसे भी समझेंगे। समस्या जहाँ आती है, ग्रोथ इनको बहुत ज़्यादा चाहिए है, तो वो वाले उस समस्या पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर राहु इस प्रकार यहाँ से कोई लाइन निकलती है और गुरु की तरफ चली जाती है, फिर से समझिए, ये राहु का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से कोई भी लक लाइन निकलेगी जो शनि की तरफ बढ़ते हुए और फिर गुरु की तरफ टर्न हो जाएगी, तो टेक्नोलॉजी का, तकनीक का बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है। ऐसे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े आगे चले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फील्ड है, कंप्यूटर का जो फील्ड है, टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, ये शनि भगवान और राहु भगवान प्रदत्त करते हैं। अब इसमें भी गुरु का पुष्ट मिल जाए तो ये तो सबसे अच्छी चीज़ हो गई है। दूसरी जो इनके हाथ में सबसे अच्छा जो है, इनकी मंगल लाइन बहुत लंबी है, तो महाधन ऐसे लोगों को मिलता है। हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके हाथ में इस प्रकार की लाइन होती है। लाइन थोड़ी सी वीक पड़ रही है, तो यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि जब नीचे से वो लाइन फटने लगती है हमारी मंगल लाइन, तो ये सीधा बताता है कि मंगल भगवान की प्रॉब्लम है। हाथ थोड़ा सा कालापन इसमें आ गया है हाथ में। व्यक्ति चाहे काला हो, गोरा हो, सांवला हो, हथेली सफ़ेद ही कही गई है। ऊपर से जब यही लाइन, मंगल लाइन जब टच कर जाती है हमारी लाइफ लाइन को, तो आप देखिए इस क्षेत्र में टच करती है, और यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर आइलैंड मिल जाएंगे आपको लाइफ लाइन पे। आरंभिक संघर्ष को बताता है, अंगारक भ्रम भी देता है, और एक पॉइंट पे जाके उस ग्रोथ को रोक देता है। अब फिर हमको जब ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए हमें फिर संघर्ष भी करना पड़ता है। 39 वर्ष की इनकी आयु है, और आप देखिए इनके जो लाइफ लाइन है करीब करीब 39 तक काली है। कहीं कहीं प्रॉब्लम है, आइलैंड्स की प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद जीवन बहुत अच्छा सफल है, बड़ा क्रीम जीवन है 40 के बाद तो। लेकिन ये भी हमें योग बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हमें कहीं कठिनाइयाँ दिख रही हैं हाथ में, जल्दी से जल्दी उसे हम दूर कर लेना चाहिए। सनातन पद्धति में ये बड़ा अच्छा एडवांटेज हमें मिला हुआ है कि हम भविष्य को भी देख सकते हैं और भविष्य के लिखे को बदल भी सकते हैं, या उसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो एक तो ये मैंने जो पॉइंट बताया है लाइफ लाइन का, ये भी बहुत अच्छा है। लाइफ लाइन में बहुत अच्छी एक महत्वपूर्ण बात है कि लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा घुमाव लेकर आ रही है। जब भी इतना ज़्यादा घुमाव लेती है, देखिए तो शुक्र का पर्वत बड़ा हो जाता है, तो ये सीधा धन हमें देने लगता है। और इनके शुक्र के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ लाइन भी बहुत अच्छी बनी हुई है। अंगूठा इनका देखिए नीचे की तरफ से थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, तो ये कुछ योग कहीं इनके यहाँ मछली बनी थी, लेकिन ये योग अब ख़त्म हो रहा है। इसका कारण है मंगल और राहु का जो अंगारक दोष मैंने बताया है मंगल लाइन पे। मंगल लाइन बड़ी है, अब इस प्रकार का जब भी मंगल डिस्टर्ब होगा, और ये वाला क्षेत्र हमारी फैमिली सेक्स लाइफ को भी दिखाता है, तो मंगल उस मिलन को, सेक्स लाइफ को, ये उसमें कमी सीधा कर देते हैं। सबसे पहले मंगल पे कोई भी गड़बड़ होती है, सबसे पहले वो सेक्स लाइफ, फैमिली लाइफ में ट्रबल देते हैं, तो इसी से हमारी पुष्टि हो जाती है। अब देखिए मंगल पे इस प्रकार के अगर बड़े यव पड़ेंगे, और मंगल की रेखाएं देखिए यहाँ से निकल रही हैं ऊपर से, तो शनि भगवान की तरफ पहुँच रही हैं, और शनि को वक्री कर रही हैं। शनि वक्री होंगे तो ये पूर्वे ऊपर से भी खुल जाएंगे। देखिए तो जो योजनाएं व्यक्ति बना रहा है बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए, उसमें उसको लाभ नहीं मिलता है। एक पॉइंट पे आके, जिसे जीवन में हम ठहराव कहते हैं, ये ठहराव कर देते हैं। और जब शरीर गड़बड़ होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि यहीं से हमें हर योग और भोग की एनओसी मिलती है। क्या हमें वो मिलेगा? तो सबसे पहले शनि भगवान से एनओसी लेना पड़ता है, क्योंकि इनके पास दृष्टि का पराक्रम है। केवल दृष्टि अगर इनकी वक्र हो जाती है, जिस पे पड़ेगी उसका सत्यानाश हो जाएगा। खैर, इससे हाथ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कहने की बात नहीं है, ये सनातन पद्धति और ज्योतिष की बात है। सूर्य का पर्वत देखिए बिल्कुल वीक चला गया है। अब इन्होंने पूछा तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार अगर चंद्रमा पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेगी तो ये सीधा फॉरेन कनेक्शन को दिला देंगी,
और फॉरेन से भी हमें धन कमाने की जो प्रेरणा है और वास्तविक लाभ है, ये सब हमें मिलने लगेगा। तो चंद्रमा इनके बहुत अच्छे हैं। सूर्य का जो पर्वत है, जैसी ग्रोथ ये चाह रहे हैं कि बड़ा नेटवर्क हो जाए, सब जगह से धन आने लगे, ये यहाँ पर वीक चल रही है। और राहु की जो प्रबल लाइनें हैं उन्होंने तो नुकसान किया ही है। सूर्य पे एक रेमेडी तुरंत करनी चाहिए। एक और दूसरी रेमेडी जो इनके अंगारक दोष मैंने डिफाइन किया है, इसकी भी रेमेडी तुरंत करना चाहिए। बुध जो है अच्छा भाव देंगे, लेकिन थोड़ा सा दब गए हैं। जब भी शनि के ऊपर कोई भी दिक्कत आने लगती है तो एक साथ हमारे बहुत सारे ग्रह खराब होने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर विवाह की जो रेखा है उसके अंदर भी यहाँ पे एक आइलैंड आया है आगे, और एक डिप्रेशन भी हाथ में है। तो ये भी हमें प्रॉब्लम देता है बुध। अब बुध अगर गड़बड़ होंगे तो जो नए नए योग है, नई नई योजनाएं हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। ऊपर का पूर्वा व्यापारिक दृष्टि से बहुत मजबूत होता है। बुध की उंगली जिसे कनिष्ठा कहते हैं, ये ऊपर वाला गड़बड़ नहीं होना चाहिए, धन फंसा देगा या हमसे कुछ ऐसे उल्टे सीधे इन्वेस्टमेंट करवा देगा कि वो हमारा धन फंस जाएगा। मंगल लाइन जब भी नीचे से ख़राब होने लगेगी, एक बार पुनः मैं मंगल लाइन पे आता हूँ, एक नई पिक्चर ले लेता हूँ। जब भी मंगल लाइन नीचे से ख़राब होने लगेगी तो, और वो भी यहाँ पे केतु का पर्वत है, तो यहाँ केतु गड़बड़ हो जाएंगे। अंगारक दोष लगा हुआ है तो केतु भी बीच में रहते हैं, क्योंकि कुंडली में जब भी अंगारक लगेगा तो मंगल राहु आमने सामने साथ में रहेंगे, फिर केतु भी उस ग्रुप में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सातवीं दृष्टि पे रहते हैं। तो ये अंगारक दृष्टि जब केतु गड़बड़ होने लगे, देखिए यहाँ पर ये आइलैंड बनने लगा है, तो ये हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमें भ्रम में फंसाएंगे और हम यहाँ पर कुछ गलत इन्वेस्टमेंट या कुछ गलत योजनाओं में अग्रसर होंगे, जिसका हमें लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा हमारा नुकसान हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का यदि मणिबंध पहला गड़बड़ हो जाता है, पहला मणिबंध देखिए इनका यहाँ पे आइलैंड है, ये भी खुल गया है, तो ये दिक्कत है। व्यक्तित्व में कमी हो जाती है, फिर हमें उसकी रेमेडी करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। व्यक्तित्व का मतलब हुआ हम क्या हैं, समाज में किस प्रकार खड़े होते हैं, किस प्रकार हम बात करते हैं, किस प्रकार हम व्यवहार करते हैं, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारा मन, हमारी आत्मा, ये सब पहला मणिबंध है। गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने थोड़ा डिले किया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वो भी दिक्कत देती है। दूसरा मणिबंध जो होता है वो धन का है, तो ये भी अच्छा बना है, थोड़ा सा मेहनत हमें इस पर भी करना है। तीसरा मणिबंध जो विवाह के लिए इंगित है, इसमें भी वीकनेस आ रही है। और देखिए इस पे आसपास अगर तिल बनने लगते हैं तीसरे मणिबंध के, तो ये भी विवाह में, मिलन में, मंगल, सेक्स लाइफ, इस सब की कमी यहाँ पर हमें सीधी स्पष्ट नज़र आने लगती है। सबसे अच्छा जो इनके हाथ में, जो मैंने आरंभ में बताया, इस प्रकार के राहु हैं और बहुत अच्छी माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, तो इसका लाभ हमें तुरंत लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए इनके हार्ट लाइन के आगे त्रिशूल भी बना है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। और ये त्रिशूल किसके नीचे बना है, शनि पर्वत की तरफ बना है। इसका लाभ लीजिए, फॉरेन कनेक्शन से जुड़िए, शनि की ताकत, चंद्रमा की ताकत, इन सबका लाभ उठाइए। लेकिन अंगारक की दृष्टि से और पितृदोष की दृष्टि से ये हाथ कमज़ोर है, तो ये दो उपाय इनको खास करने हैं, और इसके बाद सब चीज़ अच्छी हो जाएगी। इनकी जो लाइफ लाइन है वो भी इंगित करती है कि 40 के बाद जीवन आगे अच्छा अग्रसर होगा, सफलता भी साथ मिलेगी। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।